हमारे मुल्क में प्रेग्नेंट ख़वातीन रादर ओवरऑल प्रेगनेंसी के अलावा हमारी जो 90% नेशन है वो खून की कमी का शिकार है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में एनीमिया कहते हैं। स्पेसिफ़िकली अगर हम प्रेगनेंसी में जाएँ तो हमारी ख़वातीन जब प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं, खून की कमी उन्हें उससे पहले भी होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो कल्चर है, बच्ची को कम खिलाना है, बच्चे को ज़्यादा खिलाना है, फिर मुल्क की डिटीरियोरेटिंग इकॉनमी है, पॉवर्टी है, वो सारी चीज़ें। पहली बात, खून की कमी इनकी हमल से पहले ही होती है। दूसरी बात, शुरू के 2-3 महीने में जब प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, नोज़िया होता है, लोगों को पता नहीं होता क्या खाना है, क्या नहीं खाना। नोज़िया वॉमिटिंग को ट्रीट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी हमल है तो उल्टियाँ आएँगी। उसमें इनटेक कम हो जाती है, लॉस ज़्यादा हो जाता है, वो इनकी खून की जो पहले कमी एग्जिस्ट कर रही थी उसे वर्सन कर देती है। उसके बाद हमारे मुल्क में प्रेगनेंसी में बुकिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डॉक्टर को कंसल्ट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर प्रेगनेंसी में इनकी जो प्रेगनेंसी की रिक्वायरमेंट है वो 3 टाइम्स बढ़ जाती है। आपको अपने लिए चाहिए, आपको प्रेगनेंसी के लिए चाहिए, आपको बच्चे की रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। बजाय इसके कि इनकी डाइट पे फोकस किया जाए और डाइट को इंक्रीज़ किया जाए। एक तो प्रेगनेंसी के नोज़िया वॉमिटिंग उल्टियों की वजह से इंटेक कम है। दूसरा, फिर कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि वो उनकी इंटेक बढ़ानी है, कोई डाइट प्लान करना है, कोई ये सारी चीज़ें। फिर हर प्रेगनेंसी में आपको सप्लीमेंट्स जो आयरन है वो कंपल्सरी होता है, क्योंकि आपकी जब 2 टाइम्स रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो आप कोई 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इंटेक स्टिल नहीं बढ़ा सकते। तो वो सप्लीमेंट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर सप्लीमेंट्स हैं तो कॉस्टली हैं, बहुत ईज़िली अवेलेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। आप एडवाइस कर भी दें तो पेशेंट 1 महीना ले लेगा, 10 दिन ले लेगा, 20 दिन ले लेगा, उसके बाद डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारी ख़वातीन में थ्रू आउट प्रेगनेंसी खून की कमी रहती है। हामला ख़वातीन को हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा ये भी कॉन्सेप्ट है कि प्रेगनेंसी में जो वेट गेन हुआ है वो वेट लॉस नहीं करना, और वेट गेन का मतलब है कि आप हेल्दी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली आपको अपनी न्यूट्रिशन पूरी करनी चाहिए, और हमारे मुल्क में ये भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि खून की कमी कैसे पूरी की जा सकती है। आपके पास जो आयरन रिच फूड्स हैं, अगर आप आइडियल सिचुएशंस पे जाएं तो रेड मीट एक आइडियल डाइट है जिससे आपको अच्छी एब्जॉर्बेबल आयरन मिलती है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करूंगी, या मैं करती भी हूं, कि आप एग वाइट ले लें, उससे आपको प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा आप चुकंदर लें, आप जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां हैं वो लें। आपका धनिया, पुदीना, साग और पालक में जितनी आयरन है उससे कम आयरन आपके चिकन में है। तो वाई कि हम उन्हें फोकस करें कि यार आप चिकन खाओ या मुर्गी खाओ, एब्सोल्युटली उसका कोई बेनिफिट नहीं है। जितनी कॉस्ट पे आप मुर्गी लेते हैं उससे बेहतर है आप धनिया, पुदीना, साग, पालक, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां खाएं। मीनवाइल आप एग वाइट ऐड कर लें, वहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रोटीन मिल जाती है। तो हमारे मुल्क की इकॉनमी, हमारे पेशेंट्स के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मद्देनज़र रखते हुए इनके लिए ये बहुत अच्छी एक डाइट कॉम्बिनेशन बनता है। अगर ये इस पे फोकस कर लें तो इनकी खून की कमी बहुत अच्छे से पूरी हो सकती है। हमारे मुल्क में जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है वो यहाँ पे एक दाई सिस्टम है। फिर इनके बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं, बच्चा ऊपर कर लें, बच्चे का मसाज कर लें, ये कर लें। फिर कुछ ही लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहते हैं जिसकी वजह से बच्चों में नुक्स पैदा हो जाते हैं। फिर यहाँ पे एक ये भी कॉन्सेप्ट है, अच्छा हमल में ये चीज़ गर्म है नहीं खानी, ये ठंडी है नहीं खानी। उसका लॉस ये होता है कि एक तो अपनी इनकी हेल्थ ख़राब होती है, दूसरा इनके बच्चों का बर्थ वेट कम हो जाता है, बच्चे खून की कमी के साथ पैदा होते हैं। फिर ये एक सर्कल चलता है जो कि जनरेशन्स में ख़त्म ही नहीं होता। माँ को खून की कमी थी, बच्चा खून की कमी के साथ पैदा हुआ, उसी के साथ पला बढ़ा। फीमेल चाइल्ड है तो अल्टीमेटली वो अपनी अडल्टहुड तक उसी सर्कल से निकल नहीं पाती। तो इन लोगों को प्रेगनेंसी बुकिंग का कॉन्सेप्ट देने की ज़रूरत है। उसके बाद रेगुलर विजिट्स की और अपनी डाइट पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमारे मुल्क में इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है और लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि यार आपने जाना कहाँ पे है।
फिर ये लोग मिसलीड होते हैं। कोई भी बंदा कहता है मैं डॉक्टर हूँ, ये उनकी बातों पे चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने बच्चे ख़राब करते हैं, अपनी फर्टिलिटी ख़राब करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, बच्चे मर जाते हैं, माएँ मर जाती हैं। तो ये एक वर्स्ट सिनेरियो है हमारे मुल्क का, जो कि होना नहीं चाहिए। सी सेक्शन एक सेफ़र ऑप्शन है। आपके 30 मिनट्स लगते हैं डॉक्टर के, आपके लाख रुपए बन जाते हैं। उसमें डेफिनेटली मेडिसिन यूज़ हो रही हैं, आप 2 दिन अस्पताल में रह रहे हैं, आप नर्स ले रहे हैं, आप एमओ ले रहे हैं, सब कुछ है और आप पे भी कर रहे हैं। और फिर इस पे पेशेंट भी खुश है कि यार ठीक है बच्चा हो गया, बजाय इसके कि एक डॉक्टर 24 घंटे एक नॉर्मल डिलीवरी को मॉनिटर करे, वो अपना घर छोड़े, बच्चे छोड़े, सब कुछ करे, और 24 घंटे बाद लोग क्या कहते हैं, यार तू कितना किए डॉक्टर, नॉर्मल डिलीवरी की है, हम आपको इसके पैसे क्यों दें। एक्चुअली ये भी हमारे लोगों का माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप आज इक्वल चार्जेस कर दें, मतलब ह्यूमन नेचर है कि वाई कोई बंदा 24 घंटे काम करे, फिर वो आपका सगा तो नहीं, आपके लिए घर छोड़े, बच्चे छोड़े, कहीं भी ना जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी करवाए, फिर पैसे भी ना लें।